ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा आराधना करने से, ब्राह्मणों को उत्तम दान देने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मरणोपरांत उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं इस एकादशी का तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश पापांकुशा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, मतलब एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करने चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करने चाहिए और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और हाँ, आज के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन आप चावल ग्रहण मत कीजिए, किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन मत कीजिए। इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत खोलने का मतलब पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो और व्रत का या पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए और पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे कि मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानने से पहले पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करके पूरे भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग प्रदान कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेकों पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पापवास करते हैं। पापांकुशा एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र,
इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहनकर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के ही समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन मतलब गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, आपने जो मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार उसने आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आया तो वो चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पापांकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक लौटना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक में गया। ओम जय श्री हरिविष्णु, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, बात करें पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में तो पापांकुशा एकादशी का व्रत साल 2022 में 6 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे और तिथि समाप्त होगी 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 6 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है एकादशी की, इसलिए 6 अक्टूबर गुरुवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो इसे पाप के समान माना जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 7:26 पर समाप्त हो जाएगी। तो पारण हमें कब करना है? देखिए, पारण का मतलब व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 7 अक्टूबर को सुबह 6:24 से 7:25 तक है, क्योंकि पारण हमेशा सूर्योदय काल के बाद ही किया जाता है और 7 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:24 पर। तो इसके बाद ही हम पारण कर सकते हैं और सुबह 7:25 तक पारण कर लीजिए, क्योंकि 7:26 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। तो कुल 1 घंटे की अवधि हमें प्राप्त हो रही है व्रत का पारण करने के लिए। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना पारण कर लीजिए। और अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। आपको चावल खाकर एकादशी का व्रत नहीं करना है, इसलिए दशमी तिथि में भी आपको चावल नहीं खाना है। इसके साथ ही मसूर की दाल आप नहीं खा सकते हैं, टमाटर नहीं खा सकते, साग नहीं खा सकते और किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज या फिर मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं तो आज के दिन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं, नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भगवान श्री हरिविष्णु की मूर्ति या प्रतिमा विराजित है उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, या पंचामृत ना हो तो आप शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विग्रह है आपके घर में भगवान श्री हरिविष्णु का
जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो या फिर शालिग्राम की शिला हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी चतुर्भुज स्वरूप हो आपके पास, तो उनका अभिषेक बहुत आवश्यक है। अभिषेक कर लीजिए। आप चाहें तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और तुलसी के पत्ते मिलाकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल का भोग उन्हें अर्पित करें। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं, साबूदाने की खीर भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आज आप चावल की खीर नहीं बना सकते हैं और ना ही अक्षत स्वरूप में भगवान श्री विष्णु को चावल अर्पित कर सकते हैं। तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु को सफेद तिल अर्पित करने चाहिए। और भगवान श्री विष्णु को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं सब में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ते, तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन उसी तुलसी के पत्ते से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली में हल्दी लगाकर हल्दी से तिलक करके उसे अर्पित करना चाहिए। इस बार की एकादशी गुरुवार के दिन है। केले की पूजा जरूर कीजिए, पीपल की पूजा जरूर कीजिए। मतलब घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है, केले का पौधा है, तो बिल्कुल आपको वहां पर जाकर थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी अर्पित करनी चाहिए और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होता है पीपल का वृक्ष, तो आज के दिन यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। और पीपल और केले की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें और साक्षात स्वरूप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मानकर विधिवत उनकी पूजा आराधना करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। घर में तुलसी विराजित है, तो आज शाम के समय तुलसी में दीपदान जरूर करना है। लेकिन तुलसी में आज जल नहीं अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, तो आज हम जल अर्पित नहीं करते हैं। लेकिन शाम के समय शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद तुलसी के मंत्रों का जप करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा कीजिए। और जिन भक्तों के पास जगह ना हो तुलसी के पास परिक्रमा करने की, तो वो एक ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो गुरुवार का दिन है और दूसरा एकादशी है, तो बहुत शुभ दिन है। आज जो भी आप पूजा प्रार्थना करेंगे भगवान श्री विष्णु की या तुलसी की, तो उसका फल आपको दोगुना होकर प्राप्त होगा। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, तो सुबह पूजा करते समय अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए कि आज आपका एकादशी का व्रत है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। और अगर किसी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से कहिए। उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत में आप फलाहार भी खा सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी व्रत रह सकते हैं। भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है। बहुत से भक्त एकादशी के सभी व्रत निर्जल रहते हैं, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखिए। आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहारी मतलब सेंधा नमक भी इस व्रत में नहीं खाया जाता है। और शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा की जाती है। तो शाम के समय भी आप शुद्ध हो जाइए, चाहे तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और इसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। आज के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, आप भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का आज के दिन जप कर सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुरूप आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना की जाती है, जिससे कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, संतान प्राप्ति में या विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ करने से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के सामने एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके उनके सामने भजन कीर्तन करने से या फिर जागरण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से वैकुंठ लोक की मरणोपरांत प्राप्ति होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी इसी प्रकार से विधि विधान से अगर पूजा आराधना करते हैं, सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते हैं, तो उन्हें भी व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद आपके घर के मंदिर में जो भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा है, विधिवत उनकी पूजा आराधना कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए, उनकी आरती कीजिए। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो अपने पारण करने से पहले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। जैसे कि आप कच्ची भोजन की सामग्रियां निकाल सकते हैं और उसे किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दक्षिणा जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप अन्न नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे में आप कुछ पैसे निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और दान आप चाहें तो बाद में भी भिजवा सकते हैं, मतलब दिन में किसी भी समय भिजवा दीजिए। बहुत समय तक अपने घर में निकाल कर दान नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पद्मनाभ एकादशी अर्थात पापांकुशा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।